Audio Jungle। हेलो साथियों, नमस्कार। एनसीईआरटी राजस्थान जीके एमसीक्यू टेस्ट सीरीज रीट मेंस एग्जाम की दृष्टि से ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है साथियों। टेस्ट सीरीज है ये अच्छा नंबर वाली और एनसीईआरटी पुस्तकों से हमने ये जीके कवर किया साथियों। यहाँ पर अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की जितनी भी पुस्तकें हैं, पांचों पुस्तकें, उनमें से हमने राजस्थान जीके यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। सभी तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर विस्तृत व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं और इस सीरीज का उद्देश्य है साथियों यहाँ पर रिलेटेड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सिलेबस के आधार पर कंटेंट कवर करना। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस सीरीज को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वह कौन सा स्थान है जहां से मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं? वह कौन सा स्थान है जहां से मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए? बालातल है, बेराट है, आगाटपुर है, कालीबंगा है। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों। विकल्प आपको याद रखना है, विकल्प ए बालातल याद रखिएगा। यहाँ पर विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? थार का जो मरुस्थल का मैदान है, थार का मरुस्थल, उसमें राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा बी। विकल्प बी में आपको याद रखना है 40%। थार का मरुस्थल 61% भाग पर फैला हुआ है। ये तो इसका क्षेत्रफल है साथियों। 61% भाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है। जबकि जनगणना की बात करें तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार थार मरुस्थल में जनसंख्या कितनी है? 40% है लगभग। दोहरे या बालू का स्तूप किसे कहते हैं? इसके बारे में भी आपको याद रखना है। यहाँ पर थार मरुस्थल में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ क्या करते हैं? अपना स्थान बदल देते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। और स्थानीय भाषा में इसको धोरे कहते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? अर्ध शुष्क, ध्रुवीय, उपार्द्र, आर्द्र। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है साथियों, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी, ध्रुवीय जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान भूक्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, बनास, चंबल, लूनी। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प बी, बनास नदी। याद रखें यहाँ पर बनास। और इसका उद्गम स्थल की बात करें तो खमनौर की पहाड़ियाँ या जसवंतगढ़ की पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है, राजसमंद। और बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर याद रखें। पश्चिम बनास की बात करें तो इसका उद्गम होता है सिरोही के नयासानवारा गांव से और सिरोही में बहने के पश्चात गुजरात में कच्छ की खाड़ी में गिरती है। आबू इसी नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1960, 1985, 1984, 1919। सही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों विकल्प से याद रखें 1984। राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर गरीब नवाज के नाम से किसको जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से कौन जाने जाते हैं? संत अब्दुल्ला पीर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सैयद फखरुद्दीन मौला और हमीमुद्दीन नागौरी। तो गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर विकल्प आपका बी सही होगा साथियों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम याद रखिएगा यहाँ पर अजमेर। इनकी दरगाह कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है अजमेर जिला याद रखें यहाँ पर। और यहाँ पर बात करें सैयद फखरुद्दीन मौला की दरगाह तो ये है डूंगरपुर। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है, सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा साथियों। विकल्प डी में क्या है? चूरू। क्वेश्चन देखो यहाँ पर
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की बात करें तो ये कौन से वर्ष में हुई? 1971, 1972, 1973, 1974। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर होगा साथियों, विकल्प आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? विकल्प डी 1974 याद रखिएगा। यहाँ पर राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई, ये याद रखें। यहाँ पर धनिया के लिए प्रसिद्ध कौन सी मंडी है? तो रामगंज मंडी, कोटा। विश्व प्रसिद्ध मेथी की मंडी कहाँ पर है? राजस्थान में है और कोटा जिला याद रखें। और राजस्थान में जीरे की प्रसिद्ध मंडी की बात करें तो यह जोधपुर में है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई? राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना यहाँ पर आपको याद रखना है, विकल्प सी 1889 में ब्यावर में हुई। और कौन सी मिल्स है वो, ये भी याद रखें। यहाँ पर सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1889 में ब्यावर में, और द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर, ये नाम याद रखें। यहाँ पर 1889 में स्थापित हुई है। और वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? भीलवाड़ा, ये भी यहाँ पर देखेंगे साथियों। 10वां क्वेश्चन देखो। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना की बात करें तो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों। यहाँ पर इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले कवि थे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के माता पिता की बात करें तो सोमेश्वर और कपूरी देवी। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था, ये भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इसके बाद में देखो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बिजोलिया में तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? बिजोलिया में तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? सवाई कृष्ण सिंह, पृथ्वीर सिंह, जगत सिंह, किशन सिंह। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी, पृथ्वी सिंह का नाम याद रखना है आपको। यहाँ पर बिजोलिया में तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने लगाया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक ने सन 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसमें माणिकलाल वर्मा का भी सहयोग रहा, ये भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल खोला गया। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ पर खोला गया? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल खोला गया, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका जो सही विकल्प है साथियों, विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर, अजमेर। अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा 1835 में बनाया गया। सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना, मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में 1872 में। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? जसवंत सिंह, जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प सी आपको याद रखना है। यहाँ पर बलवंत सिंह मेहता, विकल्प सी। और देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है यहाँ पर, संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, चुना गया। और संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई, संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। संविधान निर्माण में कितना समय लगा, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। भारत में प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? भारत में प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया?
तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी 2015। विकल्प सी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, मराठों ने 1726 में राजस्थान के किन क्षेत्रों पर आक्रमण किया? कोटा सीकर, कोटा बूंदी, बीकानेर, सीकर झुंझुनू। तो मराठों ने 1726 में राजस्थान के किन क्षेत्रों पर आक्रमण किया? तो यहाँ पर विकल्प बी होगा साथियों, कोटा बूंदी पर, विकल्प बी। इसके बाद में देखो यहाँ पर मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए, मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 में भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर हुरडा सम्मेलन बुलाया गया। ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा हुआ 1 नवंबर 1956, 18 मार्च 1948, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950। तो सही विकल्प यहाँ पर होगा साथियों, विकल्प आपको याद रखना है ए, 1 नवंबर 1956। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है, खनिजों का अजायब घर किसको कहते हैं? खनिजों का अजायब घर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो खनिजों का अजायब घर की बात करें तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा साथियों, राजस्थान। राजस्थान याद रखेगा, खनिजों का अजायब घर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला, लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है पंचायती राज संस्थाएं, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ए, पंचायती राज संस्थाएं। ग्रामीण स्वशासन की इकाई, स्वशासन की इकाई की बात करें तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद आदि आ जाएगा। और ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है सरपंच। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का सचिव होता है ग्राम सेवक। इसके बाद में आप ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? गोपाल सिंह की छतरी की बात करें तो ये कहाँ पर है? अलवर, बूंदी, रामगढ़, करौली। सही विकल्प डी होगा यहाँ पर, विकल्प डी में है करौली। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? करौली में है। इसके बाद में देखो 20वां क्वेश्चन है, पटुआ की हवेली किस शहर में है? सीधा सा क्वेश्चन है ये, पटुआ की हवेली जैसलमेर, विकल्प सी आपका यहाँ पर याद होगा साथियों, पटुआ की हवेली जैसलमेर को कहते हैं, विकल्प सी आप याद रखें। यहाँ पर पटुआ की हवेली कौन से शहर में है? जैसलमेर में, विकल्प सी। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए यहाँ पर, पटुआ की हवेली जैसलमेर और निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद पटुआ द्वारा इसका निर्माण होता है। और ये हवेली अपने शिल्प और कलात्मक वैभव के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है। 21वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, वीर भारत सभा, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट। तो वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? सही विकल्प याद रखिएगा, इसका विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, केसरी सिंह बारट का नाम याद रखें यहाँ पर, विकल्प सी। इसके बाद में देखो यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला तारघर स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला तारघर कहाँ पर स्थापित किया गया? उदयपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर। इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प ए, उदयपुर। उदयपुर याद रखिएगा यहाँ पर। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, राज्य का प्रथम तारघर 22 फरवरी 1895 में उदयपुर में स्थापित किया गया। जिंक सिटी की बात करें तो यहाँ पर देखो, जिंक सिटी झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, सैलानियों का स्वर्ग, माउंटेन फाउंटेन का शहर, माउंटेन एंड फाउंटेन सिटी उदयपुर। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। इसके बाद में है यहाँ पर पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण की बात करें तो ये पोखरण जैसलमेर 18 मई 1974, और दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था 11 और 13 मई 1998, खेतोलाई पोखरण। 23वां क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर, हरिभाव उपाध्याय थे आदर्श पत्रकार, श्रेष्ठ साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प डी, आपको याद रखना है यहाँ पर, विकल्प डी में क्या है? उपरोक्त सभी। हरिभाव उपाध्याय आदर्श पत्रकार भी थे, श्रेष्ठ साहित्यकार भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे।
तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद में देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, ये अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री रहे और इनका जन्म 1893 में मालवा के गांव भेरसा में हुआ। वास्तविक नाम था इनका बद्रीनाथ और काशी से औदुंबर मासिक पत्र प्रारंभ किया और 1924 में मालव मयूर पत्र निकाला। इन्होंने 1945 में हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की भी स्थापना की और निधन कब हुआ था, अजमेर में 25 अगस्त 1972 को इनका निधन हो गया साथियों। तो ये थे हरिभाऊ उपाध्याय, जिसके बारे में हमने यहाँ पर विस्तृत रूप में जानकारी पढ़ी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन है, प्रमुख चोटी गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? प्रमुख चोटी गुरु शिखर डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बांसवाड़ा। सही विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा साथियों, विकल्प सी में है सिरोही। 25वां क्वेश्चन देखो, सूकली या सूपी नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, महानदी, पश्चिमी बनास, यमुना। सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प सी, विकल्प सी में है पश्चिमी बनास, विकल्प सी। और देखो यहाँ पर क्या है महत्वपूर्ण, रुंडित सरिता कहलाती है, कौन सी नदी है वो? रुंडित सरिता कहलाती है बाणगंगा। वागड़ और कांठल की गंगा किसको कहते हैं? माही नदी को। गोसुंडा बांध की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है, गोसुंडा बांध बेड़च नदी पर निर्मित है और नटनी का चबूतरा पिचोला झील उदयपुर, ये भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। 26वां क्वेश्चन देखो, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, पक्षियों का स्वर्ग कौन सा अभ्यारण्य वो? मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय मरु उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य। तो पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है यहाँ पर विकल्प आपका सी सही होगा साथियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। याद रखें यहाँ पर विकल्प सी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में। तो 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, ये पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है और क्षेत्रफल है इनका 28.73 वर्ग किलोमीटर। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट घोषित किया गया, ये भी आप यहाँ पर याद रखें साथियों। 1985 को इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में भी शामिल किया गया 1985 में। और इसे अजान बांध से पानी मिलता है, यहाँ पर बाणगंगा और गंभीरी नदी बहती है। तो ये भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इतनी सारी जानकारी हम व्याख्यात्मक रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो साथियों सीरीज को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राज्य में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, नागौर, उदयपुर, गंगानगर। तो सही विकल्प यहाँ पर आपको क्या करना है? विकल्प सी सही करना है साथियों। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला है यहाँ पर उदयपुर, विकल्प सी। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, विकल्प सी होगा यहाँ पर। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उदयपुर में कितनी है? 15.25 लाख। सबसे कम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो बीकानेर में है 7,779। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा में है 76.4%, और अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम प्रतिशत बीकानेर में है 0.3%। जनगणना 2011 के अनुसार ये आंकड़ा दिया गया है, जो आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन है, एरनपुरा छावनी का रेजिमेंट कौन था? जोधपुर लीजियन, मेरवाड़ा रेजिमेंट, भील रेजिमेंट, मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प ए। विकल्प ए में है जोधपुर लीजियन, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, विकल्प ए। 29 नंबर का क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? जयपुर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? भगवान दास, भारमल, मिर्जा राजा जय सिंह, माधो सिंह प्रथम। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर बी, विकल्प बी में है भारमल, विकल्प बी में क्या है? भारमल, विकल्प बी। इसके बाद में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है, भारमल पृथ्वीराज के सबसे छोटे पुत्र थे, भारमल पृथ्वीराज के सबसे छोटे पुत्र थे। 1556 में अकबर से पहली मुलाकात हुई और 20 जनवरी 1562 को सांगानेर में दूसरी मुलाकात के दौरान भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। फरवरी 1562 में सांबर नामक स्थान पर भारमल ने अपनी कन्या हरकाबाई का विवाह
अकबर के साथ कर दिया। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। भारमल पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। चौखानी परिवार की हवेली कहाँ पर स्थित है? चौखानी परिवार सीकर, जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू। सही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों विकल्प डी, झुंझुनू। याद रखें यहाँ पर विकल्प डी। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, झुंझुनू की स्थापना की बात करें तो 1730 में स्थापना हुई इसकी, और झुंझा नेहरा जाट द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये भी आपको यहाँ पर देखना है 1730 में। नवलगढ़ में रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला भरता है, और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह का संबंध भी झुंझुनू से रहा। भक्तों की हवेली की बात करें तो ये नवलगढ़ में है, और नवलगढ़ में गंगा माता का मंदिर है, गंगा माता मंदिर। नरड़ में शक्कर बाबा की दरगाह स्थित है, और प्रथम धूम्रपान रहित जिला कौन सा है? झुंझुनू। 1834 में हेनरी फॉरेस्टर द्वारा झुंझुनू ब्रिगेड नामक फौज का गठन किया गया। ये भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। भारत में सर्वप्रथम बायोमेट्रिक योजना की शुरुआत हुई थी झुंझुनू से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो ये कब हुई थी? 1967। याद रखिएगा। ये है आज की सीरीज जिसमें हमने यहाँ पर कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं साथियों। सीरीज अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।